गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्लास्टिक। प्रीवियस क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। प्लास्टिक्स एज द मटेरियल्स दैट कैन बी हीटेड एंड मोल्डेड सो दैट इट कीप्स इट्स मोल्डेड शेप आफ्टर इट्स कूल। यानी प्लास्टिक को अगर हम हीट करेंगे तो रिगेन हम उसकी कोई शेप्स को बना सकते हैं। तो प्लास्टिक्स को यहाँ पे हमने एक क्रॉस लिंक शेप बनाया है। तो ये भी एक तरह का पॉलीमर है। ये मे बी लीनियर अरेंजमेंट भी होता है और क्रॉस लिंक भी होता है। अब इसको हम कैसे पता लगाएं कि ये लीनियर किस में होता है और क्रॉस लिंक पॉलीमर किस में होता है। तो हम डिवाइड करते हैं प्लास्टिक्स को। प्लास्टिक्स बहुत तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, लेकिन इन्हीं प्लास्टिक्स को हम दो कैटेगराइज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या डिफरेंस होता है? थर्मोप्लास्टिक्स पहले उसकी बात करेंगे। थर्मोप्लास्टिक्स दे आर द प्लास्टिक्स दैट डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन देयर कंपोजिशन व्हेन हीटेड एंड कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। और थर्मोसेटिंग में हमने क्या बताया है कि दे आर द दोज प्लास्टिक दैट्स वन शेप्ड cannot be softened again and thus cannot be repeated, cannot be reshaped again। तो ये था थर्मोसेटिंग। अब इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो हमारे पास कोई प्लास्टिक्स है, तो प्लास्टिक को आपने देखा होगा कि उसको हम जैसे पॉलीथीन या पॉलीथीन को अगर हम हीट करेंगे तो उसकी शेप अलग हो जाती थी। तो थर्मोप्लास्टिक की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जितनी बार भी उसको हम हीट करेंगे तो आप दोबारा उसको नई शेप में फॉर्म कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं है। जब आपने किसी प्लास्टिक को एक शेप दे दी तो दोबारा उसको कोई शेप दूसरी नहीं दे सकते, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग। यही मैंने लिखा है, देयर आर दोज प्लास्टिक दैट्स वन शेप्ड। अगर एक बार उसने आपने उसको शेप दे दी, दैट कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन एंड थस कैन नॉट बी रीशेप्ड अगेन। दोबारा उसको हम कोई शेप नहीं से दे सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक को हम अगेन एंड अगेन उसको शेप दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो अरेंजमेंट होती है। अब अरेंजमेंट जो होती है लीनियर अरेंजमेंट होती है थर्मोप्लास्टिक्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट की गई है, यहाँ पे एक पॉलीमर फॉर्म है, तो ये लीनियर अरेंजमेंट है। लेकिन जो थर्मोसेटिक्स में क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे आप इसमें दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, ये क्रॉस लिंक है और यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट है। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो थर्मोप्लास्टिक्स में आते हैं पॉलीप्रोपाइलीन्स, पॉलीस्टाइरीन्स और पीवीसी। और अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग्स में, इसमें आता है बेकेलाइट, मेलामाइन। अगर हम बेकेलाइट क्या होता है, द बेकेलाइट इसको अगर हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles और various utensils etc. क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बेकेलाइट होता है वो पुअर कनेक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये आसानी से ये क्या होता है, गर्म या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसलिए हम इसको जो इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच होते हैं उसको बनाने के काम आता है, या जो हमारे बर्तन होते हैं घरों में उसके जो हैंडल्स होते हैं उनको भी बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा हीट अप ना हो सके, आसानी से हम उसको होल्ड कर सकें, पकड़ सकें। तो एक तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन आर द फायर रेजिस्टेंट, यानी उसको आसानी से आग नहीं पकड़ती है। दे कैन बी टॉलरेंट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जितने भी जो अदर प्लास्टिक होते हैं वो हल्के गर्म हो जाते हैं, लेकिन जो मेलामाइन के जो प्लास्टिक्स होंगे वो ज़्यादा हीट को टॉलरेट करते हैं, यानी उसको आसानी से आप पकड़ सकते हैं और उसको आसानी से जो फायर है, आग है, वो भी नहीं पकड़ती। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। जो घरों की जो फ्लोर होती हैं उस टाइल्स को बनाने के काम आता है। किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स वंस दे आर फायर विच आर फायर रेजिस्टेंट, जो कि फायर रेजिस्टेंट होते हैं। ये था मेलामाइन।
नेक्स्ट है इसकी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है और इसकी यूज़फुल प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसकी खासियत। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है इसका, दे आर केमिकल इनएक्टिव। केमिकल इनएक्टिव कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं इसमें कोई भी केमिकल्स रिएक्ट नहीं करता, ये इनएक्टिवेट होते हैं। जैसे आयरन, मान लो आयरन क्या होता है, आयरन से रिएक्टिव मेटल है, और जो आयरन होता है वो एयर वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, है ना। तो वो उसमें क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इनएक्टिवेट होते हैं, वो किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जो नेक्स्ट है, इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हमने मेलामाइन और बेकेलाइट में आपने देखा कि इसमें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी वो आसानी से गर्म नहीं होते, आप इसको आसानी से होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और उसके जो हैंडल्स होते हैं एंटेल्सिल्स के, इसलिए हम जो उसके हैंडल्स होते हैं उसको किससे बनाते हैं, मेलामाइन बेकेलाइट। तो इसकी ये यूज़फुल प्रॉपर्टी कि वो आसानी से गर्म भी नहीं होते। नेक्स्ट है, प्लास्टिक इज़ लाइट एंड चीप। एक तो ये बहुत हल्का होता है, आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं वो हैवी इन वेट होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं वो लाइटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल से, और वो चीप होते हैं। चीप मीन्स सस्ते होते हैं, किससे, मेटल से या किसी अदर्स मेटल से या नॉन मेटल से, उनसे क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स लाइक बकेट्स, टॉयज, मग्स, कॉम्स, स्लीपर्स एक्सेट्रा। क्या होता है कि प्लास्टिक को हम अगर हीट करेंगे तो उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में बना सकते हैं, अलग अलग इसके मटेरियल बना सकते हैं, जैसे बकेट्स है, टॉयज़ है, मग्स है, कॉम्ब है, स्लीपर्स है। तो ये सारे के सारे हम चीज़ें इनसे बना सकते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्लास्टिक्स का हल्का सा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।